तक डरते रहोगे हिंदुस्तान में? जनाब, कब तक ऐसे ही डरते रहोगे हिंदुस्तान में? कुछ दिन तो गुजारो अफगानिस्तान में। राम राम प्यारे भाई और बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपके कहने के अनुसार हमने चांद मियाँ को एक्सपोज कर दिया है। अगर आपको नहीं पता चांद मियाँ कौन है तो एक बार हमारे हिंदू प्रेमी वाले चैनल को एक बार विजिट करो, और वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो एक बार जाके विजिट करो, देख लो, आपको पता चल जाएगा चांद मियाँ कौन था। खैर, तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर हर मोदी जी। तो उस समय मैंने सुना था कि यहाँ पे कितना अत्याचार, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इस देश में। हमने जिसको रहने की शरण दी, हमारा भारत इतना महान कि कहता है सभी को कि आओ हमारे पास रुको, सभी को आसरा दिया, सभी को शरण दी, पर यहाँ के लोग ही जिनको हम शरण देते हैं वही हमारे साथ गद्दारी करते हैं। तो आप बता दो, आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर। शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं। भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। वो रिप्लाई न करे तो बेवफा ठहरे, और तुम अजान सुनकर नमाज न पढ़ो तो तुम कौन? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। देखते हैं और देखते भी हैं, फिर उनके पिक्चर्स पे फालतू कमेंट्स भी करते हैं। वो हराम है, आप नहीं कर सकते हो ये सब। आप ऐसे औरतों की पिक्चर्स नहीं देख सकते हो यार, स्पेशली जब उन्होंने कपड़े नहीं पहने। बहुत गलत कर रहे हो आप। और जो इस्लाम के रूल्स बने थे ना, वो 1500 साल पहले बने थे, जब औरतों के पास कोई राइट्स नहीं थे, वो अप्रेस थी। इस्लाम में 4 शादियां भी इसीलिए अलाउड है क्योंकि उस टाइम पे जब औरतों के पति मर जाते थे तो लोग उनका फ्री रेप कर लेते थे और उनके पास इतना राइट नहीं था कि वो जाके जस्टिस मांगे। तो एक औरत की मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 शादियां अलाउ की गई। बट कट्टू 1500 साल बाद Do I look like some oppressed Muslim woman? No, I'm not. I'm not an oppressed Muslim woman. I'm not asking for your help, and so also I'm not asking for your advices. Stop advising me what to do with my body, how to dress myself, and blah 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 blah. And एक और चीज, just because I sing differently than you doesn't mean you're less of a sinner. I mean, कितनी ऐसी इस्लाम में चीजें लिखी हैं जो आप खुद फॉलो नहीं करते हो, पर एक लड़की को हटाए देते हो कि ऐसे नहीं वैसे कपड़े पहनो। आप क्या करते हो? You guys know, right? इस्लाम में प्रीमैरिटल सेक्स हराम है, but you do this. और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई भी ऐसा होगा। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो रहते हो ना, इंस्टाग्राम पे लड़कियों के पिक्चर्स पे कमेंट करने का टाइम नहीं मिलता आपको। सो ऑल द मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट आउट देयर, मैं एक और बॉम्ब ड्रॉप करना चाहूँगी कि मैं इस्लाम फॉलो भी नहीं करती हूँ। I know, shit, मुसलमान के नाम पे धब्बा। अरे but I don't believe in religions. I don't believe in religions. I'm more like a spiritual person and that's my personal choice. और अल्लाह भी एक ही चीज कहते हैं कि जो भी चीज करो वो दिल से करो। अगर आप दिल से कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऊपर जाने के लिए कर रहे हो, तो जो आप कर रहे हो ना, 5 वक्त की नमाज या जो कुछ भी, आपको कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। मतलब उससे बेटर है कि आप जाके किसी इंसान की हेल्प कर दो, किसी गरीब की हेल्प करो, किसी मजलूम आदमी की हेल्प करो, और औरतों को उस नजरिए से देखना बंद करो। तब जाके फिर भी कुछ हो सकता है, तब आप एक सच्चे मुसलमान कहलाओगे। ऐसा तो नहीं। अरे भाई देखो, जगाओ मत, ये हिंदू है, ये सो रहा है। धीरे धीरे जनसंख्या में कम हो रहा है। 50 देश इस्लामिक है, 15 देश ईसाई है। ये अपने देश में ही त्योहार मनाने के लिए रो रहा है। अरे भाई, इसको जगाओ मत, ये सो रहा है, ये हिंदू है,
जनसंख्या में धीरे धीरे कम हो रहा है। जात पात ऊंच नीच में पढ़कर अपने वजूद को रो रहा है। अरे भाई इसको जगाओ मत, ये हिंदू है, ये सो रहा है। धीरे धीरे जनसंख्या में कम हो रहा है। जिसकी पहचान गीता से थी, जिसकी पहचान ग्रंथों से थी, जिसकी पहचान रामायण से थी, जिसकी पहचान महाभारत से थी, आज वो अहिंसा के लिए रो रहा है। अरे भाई इसको जगाओ मत, ये हिंदू है, ये सो रहा है। धीरे धीरे जनसंख्या में कम हो रहा है। ये हिंदू है, ये सो रहा है। धीरे धीरे जनसंख्या में कम हो रहा है। एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत आप ही से आपके आराध्य की, आपके देवी देवताओं की, आपकी संस्कृति की, आपकी फेस्टिवल्स की मजाक उड़वाई जा रही है और आप खुश हो करके ऐसा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। जन्माष्टमी आती नहीं कि कृष्ण जैसे महान चरित्र, जो योगेश्वर भी हैं, जो नटवर भी हैं, जो 16 कला परिपूर्ण हैं, उन पर वाहियात मैसेजेस चलने शुरू हो जाते हैं और हम खुश हो करके एक दूसरे को वो मैसेजेस भेजते हैं और उस पर गौरवान्वित अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण 16,000 रानियों के पति थे। हाँ, पति थे, क्योंकि पति का अर्थ है पाति इति पति ही, जो रक्षक है वो पति है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब आपके देश में राष्ट्रपति कोई महिला होती है तो उनको राष्ट्रपत्नी नहीं कहा जाता, उनको राष्ट्रपति कहा जाता है। 16,000 कन्याओं की रक्षा की, इसलिए उनके पति कहलाए, रक्षक कहलाए। कृष्ण रास रचा करते थे, बिल्कुल, क्योंकि रास का अर्थ है रसो वै सह, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाएं, जहां दृष्टा और दृश्य एक हो जाएं। 11 वर्ष के बालक के इस रसो वै सह में अगर आप कामुकता को देख पा रहे हैं तो ये आपकी दृष्टि का ओछापन है, श्री कृष्ण के महान चरित्र का नहीं। श्री कृष्ण झूठ बोला करते थे। अरे नन्हा सा बालक साफ साफ कह रहा है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये आपकी दृष्टि है जो आप समझ रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण हमारी संस्कृति में पूर्णता के प्रतीक हैं। 19 आयु में क्रूर से क्रूर राक्षसों का वध कर देने वाले वीरता के प्रतीक हैं। कृष्ण ज्ञान का प्रतीक है। बिना शस्त्र उठाए जिन्होंने पूरी की पूरी महाभारत जिता दी, कूटनीति के और राजनीति के प्रतीक हैं। जिन्होंने गीता का ज्ञान देकर के पूरे विश्व को परिवर्तित कर दिया, वो ज्ञान के गुरु के प्रतीक हैं। जिनकी बाल लीलाओं को सुनकर प्रत्येक माँ के भीतर वात्सल्य जागृत हो जाए, वो प्रेम के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण जीवन के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण संपूर्णता के प्रतीक हैं। क्या आपने राम मंदिर में पैसे दिए? बोले हाँ मैंने दिए। तो मैं बोला कब दिए? बोले अभी दिए। तो मैं 2014 में क्यों नहीं दिए? 2013 में क्यों नहीं दिए? 2012 में क्यों नहीं दिए? तब तक उम्मीद थी क्या पैसे दे पाओगे? जिसने कर दिया उसका शुक्र ही नहीं कर सकते, तो साहब मुकरो तो मत, मुकरो। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन। आज हम कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, मानते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने, जिस बाप ने कर्जा किया हो, बच्चे के चुकाते चुकाते उसकी पीढ़ियां गुजर जाती हैं। पिछली सरकार जो कर्जा कर गई वो इस सरकार को चुकाना पड़ रहा है, जिसके चक्कर में ये महंगाई हो रही है। और कुछ नहीं है साहब, अपने आप को जो बल मिला है उस बल से बलशाली समझो, नहीं तो ये बल दोबारा आपके पास आने वाला नहीं है। तरस जाओगे इस बल के लिए जो बल मिला हुआ है। कभी नहीं चल सकते थे। हैदराबाद में गया हूँ, यूपी में मैं गया हूँ, बिहार में मैं गया हूँ, बंगाल में मैं गया हूँ, वहां जाकर देखा है कि हमको हमारे जय श्री राम बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है। लेकिन ये हिंदुस्तान हमारा है, कोई माइका लाल हमें रोक नहीं सकता। जय श्री राम बोलने के लिए हम कहीं भी बोल सकते हैं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको हर बार की तरह पसंद आया होगा।
वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट सेक्शन को जय श्री राम से भरते हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आप थोड़े बहुत गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है चांद मियां, जिसमें हम फनी क्लिप्स डालते हैं पबजी से रिलेटेड। उस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, एक बार उस चैनल को विजिट करो। अगर अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय श्री राम।